Hello everyone and welcome to Manika IAS. Today is 14th of February and we are going to start with the daily current affairs. There are basically four major articles that is important for your prelims examination. So the very first article is about substantive and privilege motion. ठीक है, ये पॉलिटी सेक्शन में आ जाता है आपके पार्लियामेंट। अगर आप चैप्टर पढ़ते हो तो पार्लियामेंट में मोशन इज अ टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, रेसोल्यूशंस एंड मोशंस होते हैं। सेकंड इज अबाउट रफाल क्लियरेंस। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कुछ प्रोक्योरमेंट को गो थ्रू किया है। अल्टीमेटली इट हैज टू बी क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट इवेंचुअली, तब वो खरीदा जाएगा। थर्ड इज अबाउट अरावली। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक अभी डायरेक्शन आया हुआ है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, एंड द फोर्थ इज इंडिया फॉरेन पॉलिसी जो है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीलैटरलिज्म और इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो दो मेजर पॉलिसीज हैं, क्या हमें वो रिवैम्प करने की जरूरत है। ठीक है, दिस आर्टिकल इज मेनली रिलेटेड टू योर मेंस एग्जामिनेशन और मेंस में से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेट्स गो थ्रू ईच टॉपिक वन बाय वन। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट योर प्रिविलेज एंड सब्सटेंटिव मोशन। ये दो मोशन है। ठीक है, अब ऐसा कोई मोशन लागू तो नहीं हुआ है। ठीक है, ऑल्दो द एमपी फ्रॉम बीजेपी हैज सेड दैट देयर विल बी अ सब्सटेंटिव मोशन अगेंस्ट राहुल गांधी इन लोअर हाउस, मतलब लोकसभा। ठीक है, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं एंड अपर हाउस इज राज्यसभा। ठीक है, और गवर्नमेंट कैन फाइल एफआईआर और मूव प्रिविलेज मोशन। ठीक है, एंड राहुल गांधी हैज सेड दैट आई विल स्टैंड विद द फार्मर्स। ठीक है, ऑब्वियसली दीज आर पॉलिटिकल थिंग्स, हमें इस चीज में नहीं जाना है, बट जो दो मेजर थिंग है दैट यूपीएससी कैन एक्चुअली आस्क फ्रॉम दीज टॉपिक्स आर सब्सटेंटिव मोशन एंड योर प्रिविलेज मोशन। ये क्या है? तो जैसे नाम से पता लग रहा है, सब्सटेंटिव मोशन इज अ मोशन that in itself is independent and has a substance of its own. ठीक है, सब्सटेंटिव मतलब having a substance of its own. ठीक है, ये सब्सटेंटिव मोशन है। देखो यहां पे लिखा गया है, a substantive motion is self-contained independent proposal submitted to the house, मतलब लोकसभा राज्यसभा जो भी है। ठीक है, सब्सटेंटिव मोशन it is called substantive because it has a substance of its own. ठीक है, it does not depend on any other motion or debate to make sense. अगर किसी भी पार्लियामेंटेरियन ने कुछ चीज ऐसा बोला है विच इज नॉट राइट, तो उसके अगेंस्ट सब्सटेंटिव मोशन लगता है। सब्सटेंटिव मोशन किसी के ऊपर भी लग सकता है। ठीक है, बट प्रिविलेज मोशन जो है ना, वो हम आगे देखेंगे, हैज मेनली इज अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट एंड अ मिनिस्टर एज सच, अगर उसने पार्लियामेंट में कुछ गलत चीज बोल दी है। ठीक है, तो की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंडिपेंडेंट है, डज नॉट नीड एनी रेफरेंस, वो खुद में ही सेल्फ सस्टेनिंग है। वेरी सीरियस मैटर। देखो सब्सटेंटिव मोशन जनरली हाउस में लगती नहीं है। ठीक है, हम आगे भी देखेंगे पैरामीटर्स क्या क्या है और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को हटाने के लिए सब्सटेंटिव मोशन लगती है। ठीक है, रिक्वायर्स वोटिंग। अब मोशन हैज टू बी वोटेड अपॉन। जैसे आप देखते हो कि अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग आपने देखा होगा, सो जब स्पीकर ऑफ द हाउस, ठीक है, वो कहते हैं ऑल दोज हु आर इन फेवर ऑफ दिस बिल और दिस एक्ट से यस, ए यस कहते हैं, ए वाई एस। ठीक है, तो पीपल रेज देयर हैंड और लेट्स से दे वोट विद द हेल्प ऑफ देयर मशीन, और जो स्पीकर है या लेट्स से डिप्टी स्पीकर है, उनको पता लग जाता है हाउ मेनी पीपल हैव वोटेड इन फेवर और लेट्स से अगेंस्ट इट। जैसे नेज होता है, ठीक है, एज एंड नेज, तो जो यस बोलते हैं वो पॉजिटिव माना जाता है, जो नो बोलते हैं वो नेगेटिव। अगर मेजोरिटी होती है तो वो मोशन पास हो जाती है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली उसका एक रेपरकेशन भी होता है। जैसे कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब अपने प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे सब्सटेंटिव मोशन पास हुआ था और द पार्लियामेंटेरियंस वर एक्चुअली एक्सपर्ल्ड फ्रॉम द हाउस। ठीक है, उनको निकाल दिया गया था। जैसे अभी भी कुछ पार्लियामेंटेरियंस को द लीडर ऑफ द हाउस नहीं कह सकते, जो स्पीकर है ओम बिरला जी, उन्होंने कुछ लोगों को निकाला था। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट इज देयर। तो सब्सटेंटिव मोशन बस यही जानना है आपको अगर एग्जाम में आता है, इंडिपेंडेंट है, बहुत सीरियस मैटर के लिए यूज होता है और वोटिंग होती है। अगर वोटिंग वो पास हो जाती है तो जिसके अगेंस्ट भी सब्सटेंटिव मोशन है, कुछ चार्जेस उनके अगेंस्ट लगाए जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स, मोशंस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो प्रेसिडेंट की जो इंपीचमेंट है, ठीक है, वो बहुत सीरियस कंसर्न है। प्रेसिडेंट को हटाना इन इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी इजी थिंग। ठीक है, सिमिलरली मोशंस फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक there was already a thing in parliament with respect to removal of the judge of Allahabad High Court. ठीक है, तो these are not very बहुत इजी चीजें नहीं है, बहुत सीरियस और ग्रेव कंसर्न होगा तभी इस चीज को लागू किया जाता है। जैसे कि चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर द मोशन ऑफ थैंक्स कौन स्टार्ट करता है? स्टार्टेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। ठीक है, जब उसके ऊपर भी कुछ चर्चा होती है पार्लियामेंट में तो सब्सटेंटिव मोशन लगाया जा सकता है। ठीक है, नॉट अ वेरी शैलो थिंग, अगेन आई वुड से
इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, ठीक है, कभी भी ऐसा होता है, तो जस्ट कीप अ नोट ऑफ दैट। नेक्स्ट वी हैव प्रिविलेज मोशन। अब ये बहुत कॉमन है एंड अ क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड अबाउट प्रिविलेज मोशन। सब्सटेंटिव मोशन से ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट प्रिविलेज मोशन से आपके मॉक टेस्ट वगैरह में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रिविलेज मोशन इज अ कंप्लेंट रेज्ड बाय अ मेंबर, ठीक है, व्हेन दे फील अ मिनिस्टर, ठीक है। सपोज अगर आपको लगता है या किसी पार्लियामेंटेरियन को लगता है दैट देयर इज अ मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल द फाइनेंस मिनिस्टर, योर डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इज निर्मला सीतारमन, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर इज राजनाथ सिंह जी, ठीक है। सो अगर कोई भी मिनिस्टर हाउस में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देता है तो प्रिविलेज मोशन उनके अगेंस्ट लग सकता है, ठीक है। सो दैट इज अ प्रिविलेज मोशन violating the rights of the members who are the members of the house, for example लोक सभा या राज्यसभा, ठीक है। so it is concerned with the breach of parliamentary privilege। अब parliamentary privilege क्या है, या उनकी एक राइट है जो आप जो भी एड्रेस करोगे वो सही इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। किसी ने गलिबल इंफॉर्मेशन और लेट्स से गलत इंफॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है, किसी मिनिस्टर ने हाउस में, तो उनके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लागू किया जा सकता है। और ये बहुत कॉमन टूल है, ठीक है। प्रिविलेज मोशन इज वेरी वाइडली यूज्ड रादर देन सब्सटेंटिव मोशन इज नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड, ठीक है। इट इज मूव्ड बाय अ मेंबर व्हेन ही सी फील्स दैट अ मिनिस्टर हैज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस ऑफ वन ऑफ इट्स मेंबर बाय विथहोल्डिंग फैक्ट्स, ठीक है। फैक्ट्स, कोई भी डेटा है उसको अगर गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, अ केस बाय गिविंग रॉन्ग और डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स पर्पस इज टू सेंसर, लाइक ऑब्वियसली वो मिनिस्टर को हटाया नहीं जा सकता, बट दिस इज अ वेरी हाई रिप्रिमांडिंग, ठीक है। इमेज भी खराब होती है जो मिनिस्टर की है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न एज वेल, बट ऑब्वियसली लेस देन द सब्सटेंटिव मोशन। अब थिंक ऑफ अ प्रिविलेज मोशन लाइक अ पेनल्टी कार्ड। ये एक पेनल्टी कार्ड है, जैसे हम रेफरी होते हैं ना, एज इन जो फुटबॉल में है, तो गिव्स यू अ रेड कार्ड, गिव्स यू अ येलो कार्ड, सो काइंड ऑफ या दिस इज नॉट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, ठीक है, उस तरीके से पेनल्टी कार्ड है। व्हेन अ प्लेयर here a minister breaks the rules and of honesty and transparency, as a ministers are collectively responsible to Lok Sabha as per Article 75 of the Constitution, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट दे कैन स्टिल आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। अब यहां पे अगर कलेक्टिवली हटा के इंडिविजुअली आ जाएगा ना, तो चेंज हो जाएगा। The ministers are individually responsible to the president of India, ठीक है, because they are appointed by him, obviously on the aid and advice of the council of ministers headed by the prime minister, ठीक है। So ये चीजें हैं जो हम पॉलिटी क्लासेस में पढ़ते हैं। So just keep a track of those two things। ये न्यूज में था, although मैंने आपको पहले बोला है ये लागू नहीं किया गया है, it has not been kind of used। Obviously ruling party, a member of a ruling party has said that he will initiate the proceedings of substantive motion against Rahul Gandhi, but it has not been done। Similarly privilege motion भी उनके अगेंस्ट नहीं लाया गया है, ठीक है, बट जो स्पीचेस थे वो एक्सपंज किया गया है, ठीक है। वन मोर फैक्ट, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा इज राहुल गांधी एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा इज मल्लिकार्जुन खड़गे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों हाउसेस में दो हैं, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, बोथ हाउसेस में। तो दिस वाज द थिंग। नेक्स्ट वी गो इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल which is related to your defense acquisition clears purchase of Rafales and 6 P-81 aircraft for Navy। अब ये रफेल का तो आपको पता ही है that it has already been inducted। जैसे अगर आपने आज देखा होगा, today is 14th of February and Prime Minister Modi is in Moran, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पे भी एक दिस इज स्ट्रिप ऑफ लैंड जो ऑलरेडी हाईवे है और उसको इमरजेंसी पर्पजेस के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। मोरान इज अ प्लेस इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नियर डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, लेट्स से दैट वे, ठीक है। तो वहां पे भी रफाल का एक अभी काइंड ऑफ टेक ऑफ दिखाया गया है। तो दिस इज योर रफाल एंड दिस इज योर P-81 एयरक्राफ्ट। ये नेवी के लिए यूज हो रहा है और ये यूएस से लिया गया है, ठीक है। पहले भी हमारे पास ऑलरेडी इट्स इन फोर्स, नेवी में है बाय यूएस एंड रफाल इज बाय फ्रांस, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के हेड हैं वो अभी ऑलरेडी इंडिया में आने वाले हैं, तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन बी सम नेगोशिएशन रिगार्डिंग टू दिस। अब डीएसी क्या है? डीएसी इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ठीक है। ये एक बॉडी है विच इज हेडेड बाय योर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्लियरेंस होता है ना, तो जो भी डिफेंस वाले हैं, सपोज एयरफोर्स हो गए, आपकी नेवी हो गई या आर्मी हो गई,
वो डीएसी को बताती है दैट वी नीड इक्विपमेंट्स, वी नीड मशीनरी, वी नीड एयरक्राफ्ट, वी नीड काइंड ऑफ टैंक्स चाहिए हमें, ठीक है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल उसको स्टडी करती है एंड देन दे साइन अ थिंग कॉल्ड एओएन, ठीक है। द थिंग इज एओएन, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। सिंपली मीन क्या करता है, नेसेसिटी मतलब हमें जरूरत है। तो डिफेंस के जो लाइक लेट्स से द वेरी थ्री फोर्सेस, एयर फोर्स, योर नेवी, योर आर्मी, दे सबमिट द रिपोर्ट टू द डीएसी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। फिर डीएसी उस चीज को स्टडी करके एओएन देती है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देती है, ठीक है। ये प्रपोजल फिर जाता है आपके फाइनल जो होता है कैबिनेट कम्युनिटी और सिक्योरिटी, सीसीएस। दिस सीसीएस इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो जब सीसीएस उसको अप्रूव करती है तब जाके वो डील एक्सेप्ट होती है। अभी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जस्ट एक फर्स्ट राउंड है, ठीक है। तो यहां पे परचेज होती नहीं है। तो दिस इज द थिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट दिस एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। एक और चीज है, तो डीएसी इज चेयर्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर, ये हमने देख लिया है। 90 ऑफ द 114 रफाल जो हम खरीदने वाले हैं, 90 विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, विल बी अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया, ठीक है। बट इसमें कैविएट है दैट नॉट एंटायरली, अराउंड 50% विल बी इंडिजीनियस कंटेंट, ठीक है। Rest we will take it from outside, but 50% content out of the 90 aircraft that is going to be manufactured in India will be indigenous, ठीक है। So this is one thing that you need to know. And why are we doing this? Because India में defense imports has always been very high, right from independence, because हमारे यहाँ indigenous manufacturing नहीं है, but we need to kind of bolster that. तो आपको पता ही होगा, we have purchased maximum defense equipments from Russia, जैसे कि S-400 भी है, वन ऑफ द टॉप नॉच इक्विपमेंट दैट इंडिया हैज, ठीक है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज किया था, तो दैट इज देयर S-400। फिर हमने फ्रांस से बहुत परचेजेस किए हैं, हमारे पास यूएस से है, हम इजराइल से इंपोर्ट करते हैं। सो इन अ वे जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं तो हमारी जो डिफेंस सेक्टर है वो हम इंडिजीनियसली बहुत बोल्स्टर करते हैं, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केवियट है, व्हाई आर वी इंपोर्टिंग 114 रफेल, बिकॉज इंडिया जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो अभी 29 पे है। सो दिस इज अ वेरी ग्रिम सिनेरियो, ठीक है। बट जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 42 वो होनी चाहिए। तो 42 होनी चाहिए, बट हमारे पास है 29। सो दिस इज नॉट अ गुड सिनेरियो। इट इज वरीसम एज इंडिया कैन हैव टू फ्रंटियर वॉर्स विद पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑब्वियसली वी नो, हमारे पास अभी ऑपरेशन सिंदूर में वी वर लाइक वेरी हॉस्टाइल सिनेरियो, ठीक है। एंड चाइना हैज ऑलवेज बीन काइंड ऑफ टोटली वेरी हॉस्टाइल नेबर एज वेल, ठीक है। तो हमें तैयार रहना पड़ेगा अगर टू फ्रंट वॉर होती भी है, ठीक है। एंड प्लस ऑन दैट वी ऑल्सो हैव वेरी नॉट अ गुड सिनेरियो विद बांग्लादेश, ठीक है। सो इन दैट सिनेरियो वी शुड बी रेडी फॉर एनी कॉम्बैट सिनेरियो, ठीक है। तो ये है द ग्रीन सिग्नल हैज बीन गिवन बाय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये हमने देख लिया है। तो जो फ्रांस से है और P-81 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है वो यूएसए से है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अगर उसको अप्रूव करेगी, फाइनली द परचेज विल बी डन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल एंड टू मोर थिंग्स दैट यू नीड टू नो। इस परचेज में अलॉन्ग विथ रफाल एंड P-81 यू हैव स्कैल्प मिसाइल्स, ठीक है। स्कैल्प मिसाइल्स या स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं। अगेन दिस नेम कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। दिस इज बिकॉज ये ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया गया था, ठीक है। बहुत प्रिसाइजली है ये। जीपीएस और जीआईएस, आईएनएस इंडियन नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दोनों को यूज करती है, और उसके कारण इसकी जो एक्यूरेसी है इट्स वेरी हाई, ठीक है। राफेल एयरक्राफ्ट में इसको यूज किया गया था, लॉन्ग रेंज है, डीप स्ट्राइक्स के लिए, ठीक है। The range is around 450 kilometers and it is a very precise missile. This is the photograph. So whenever you see in the newspaper also, you will be able to know, okay, this is Scalp missile, Storm Shadow, which has been Sindoor. ठीक है? The next is Vibhav. Anti-tank mines है. अगर आज आर्मी का confrontation होता है, let's say in the western front, ठीक है? In Rajasthan or let's say in Gujarat also, ठीक है? तो these anti-tank mines can be laid down, ठीक है। सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग है। सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग मतलब विद इन 120 डेज अगर ये खुद से ऑपरेशनल नहीं होती है तो ये खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगी। मतलब ये नेक्स्ट टाइम व्हेन द इंडियन आर्मी इज गोइंग इन दैट एरिया इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन देम, ठीक है। सो दिस इज अगेन कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. The next topic we are going to see has been a highly debated one for last 2 months,
एंड करेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट हम ऐसा कोई भी चीज अभी अरावली में करने वाले नहीं है जिससे उसके ऊपर इंपैक्ट पड़े. सो दिस इज अरावली. ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. ऑब्वियसली अब अरावली कौन से स्टेट्स में पास होता है वो हमें पता ही है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली. ठीक है, यहाँ देखिएगा नहीं, फ्रॉम दिल्ली योर राजस्थान, हरियाणा in between and Gujarat. ठीक है. Mount Abu is also place in Aravallis and highest peak Guru Shikhar is located in Mount Abu. ठीक है. So this is the map that you need to know and इसका जो extent है it's from north east to south west. ये जो overall lie करती है ना Aravallis का, ये from north east to south west part of the western border, northwest border of India है. ठीक है. On the western side is the Thar desert and on the eastern side it's relatively greener belt. ठीक है. इसका भी रीजन मैं बताता हूँ. First we'll look into a few details over here. So the few details that I want you to note is why this has been in news. Aravali again. Supreme Court refuses to give nod for Haryana government jungle safari project in Aravali. ठीक है. हरियाणा गवर्नमेंट ने एक जंगल सफारी का प्रोजेक्ट रखा था दैट दे वर प्लानिंग टू हैव इट, बट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट नहीं, हमने अब इसको गाइडलाइंस को रिवाइज करना है. अरावलीज का क्या गाइडलाइन था? बिकॉज द गवर्नमेंट हैज सेड जो 100 मीटर्स से नीचे है ना हाइट ऑफ द हिल्स दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अरावली. So there was a lot of hue and cry. There was a lot of public uproar. Obviously in Rajasthan, the area is very high. हरियाणा में भी है कुछ पोर्शन, but Rajasthan has a lot of area in Aravalli. तो इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. कह रहे जब तक हमारी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम लोग इसको अप्रूव नहीं करेंगे. ठीक है. So the thing that I want you to note is Supreme Court refuses to give nod for Haryana's government jungle safari project in Aravalli. ठीक है. अब extent है. ठीक है. Extent from northernmost is Delhi, then your Haryana, Rajasthan, अहमदाबाद में, गुजरात में ये सबसाइड कर जाती है और प्लेन्स को टच करती है. ठीक है. द प्लेन्स ऑफ गुजरात. ठीक है. दिस एरिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है ये वर्ल्ड का. ठीक है. वेस्टवर्ड स्लोप में दो रिवर्स है, लूनी एंड साबरमती. तो वेस्टवर्ड स्लोप ये हो गई, लूनी और साबरमती फ्लोज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. और अल्टीमेटली इज गोज इनटू द मार्शी लैंड्स ऑफ गुजरात. ठीक है. ईस्टवर्ड स्लोप में दो मेजर रिवर है, चंबल एंड बानस. ईस्टवर्ड स्लोप कौन सा हो गया? ये हो गया. ठीक है. तो दिस इज योर ईस्टवर्ड स्लोप. इकोनॉमिकली बहुत रिच है. कॉपर, लेड, मार्बल, स्टोन्स वगैरह आर वेरी कॉमनली फाउंड इन योर अरावली रेंज. ठीक है. So this is a very important news item and there can be questions in the examination because Aravali has been there in news for quite some time. The next article is related to your mains examination. Basically mains में पूछा जा सकता है that foreign policy जो है इंडिया की, ठीक है, has been I would not say question as such, but जो इफेक्ट है, जो पहले से मल्टीलैटरलिज्म जो हम प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा NAM is a policy of has been a policy of India. Obviously BJP government is not promoting too much of NAM because non-alignment movement जो है has been since the inception, since the freedom, ठीक है, since India gained freedom. और neighborhood first policy जो है it has been brought by the current government in 2014. ठीक है, when they came to power. Neighborhood first policy है that the neighbors of India, for example Nepal, Bhutan, your Bangladesh, Maldives, Sri Lanka, इसको हम promote करेंगे. ठीक है. Neighborhood is the first preference that government has been promoting. मल्टीलैटरिज्म काफी टाइम से चल रहा है. मल्टीलैटरिज्म अभी क्वेश्चन में आ रहा है. क्यों आ रहा है? मल्टीलैटरिज्म है क्या? मल्टीलैटरिज्म इज समथिंग वेयर अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज कम टुगेदर एंड दे ट्राई टू ब्रिंग अ कंसेंसस फॉर एनीथिंग. फॉर एग्जांपल क्लाइमेट पे क्या हो सकता है, WTO जो है, UNFCC, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो होती है, ठीक है, उसके ऊपर है मल्टीलैटरिज्म दैट ऑल द कंट्रीज विल कम टुगेदर एंड विल कम टू अ कंसेंसस ऑन एनी आइटम. ठीक है. तो ये जो है हैज बीन in question right now. Why this thing has been in question? Because US जो है ना वो यूनाइटेड नेशंस को डिस्कार्ड कर चुका है इन अ वे, नॉट रेस्पेक्टिंग द यूनाइटेड नेशंस रूल्स. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वेनेजुएला में देयर हैज बीन काइंड ऑफ नॉट अ वॉर लाइक सिनेरियो, बट उनके जो हेड ऑफ द स्टेट थे उनको यूएस ने हैज टेकन टू देयर कंट्री. तो इससे जो रूल्स है ना, वर्ल्ड ऑर्डर के जो रूल्स है आर बीइंग क्वेश्चनड. सिमिलरली WTO को भी इतना प्रमोट किया नहीं जा रहा है. जो भी डिस्प्यूट्स हैं WTO में पहुंच रहे हैं हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड इन अ वे दैट हैज टू बी रिजॉल्व. ठीक है. अब यूनाइटेड नेशंस को क्वेश्चन कर ही रहे हैं. ठीक है. जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, पेरिस डील जो थी उससे यूएस ने बैकआउट कर लिया है. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल. अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी होती थी. ठीक है. जैसे कि हमने बात किया NAM के बारे में. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या हो गया? हम कोई भी ग्लोबल पावर के साथ अलाइन नहीं करेंगे. दैट हैज बीन अ स्टैंड ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ NAM. ठीक है.
अब ये थी जब कोल्ड वॉर वाली सिनेरियो चल रही थी ऑलरेडी, ठीक है, बट नाउ India should have their own thing. Strategic autonomy is gone. Now we have to engage. It does not fit today's world. ठीक है, strategic autonomy is outdated and has to have a revamp attitude towards the global thing. अभी क्या चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, देखो ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, विद द हेल्प ऑफ योर एआई इज देयर, ठीक है, एआई इंडिया समिट इज राउंड द कॉर्नर फ्रॉम 16th ऑफ February, ठीक है, ट्रेड डिफाइन कर रहा है पावर, जैसे कि ईयू के साथ हमारी पैक्ट हुई है, वी हैव ऑल्सो एन इंटरिम एग्रीमेंट विथ यूएस, ठीक है, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी डील किया है, ठीक है। सो अल्टीमेटली द ट्रेड इज डिफाइनिंग ऑल द थिंग्स दैट इज गवर्निंग द इंटरनेशनल सिनेरियो। तो उस सिनेरियो में हमें देखना पड़ेगा दैट हमारी जो मल्टीलैटरलिज्म वाली पॉलिसी है, इज इट एक्चुअली गिविंग एनी बेनिफिट टू इंडिया। द सेकेंड पॉलिसी दैट वी वर डिस्कसिंग was related to your बांग्लादेश, ठीक है, जो बांग्लादेश है जैसे कि इज अ पार्ट ऑफ आवर नेबरहुड, नेपाल एंड मालदीव्स, दीज आर मेजर रीजनल पावर्स, ठीक है, along with obviously इंडिया, रीजनल पावर्स एज इन बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव्स हो गया, इनके साथ हमारी रिलेशनशिप अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, जबकि इंडिया नेबरहुड पॉलिसी है ना, हम इसमें प्रमोट कर रहे थे दैट हमारी नेबरहुड के साथ रिलेशन अच्छी होगी, ठीक है। Why this has been a question, and the articles in Hindu and Indian Express has raised some concerns related to that. India is criticized for having double standards, ठीक है, हम बोलते हैं चाइना के साथ आप डील मत करो, नॉट टू बांग्लादेश, नॉट टू नेपाल, नॉट टू मालदीव्स, बट इंडिया की जो अपनी बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट है इज फ्रॉम चाइना ओनली, ठीक है। तो ये डबल स्टैंडर्ड शो करता है दैट आप हमें तो मना कर रहे हो लेकिन आप खुद ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। सो दिस डजंट गो वेल विथ द नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, ये राइजिंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट हो रहा है, ऑल्दो इंडिया हैज फेवर्ड, जैसे कि नेपाल अर्थक्वेक में इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया था, ठीक है, मालदीव्स में भी कोई क्राइसिस हो रही है तो उसमें भी इंडिया बहुत हेल्प कर रही है, बांग्लादेश में भी, फॉर एग्जांपल अभी द करंट जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, बीएनपी, ठीक है, बांग्लादेश नेशनलिस्टिक पार्टी ने जीता है, ठीक है, एंड दे हैव, पहले अवामी लीग पार्टी थी, ठीक है, ऑफ शेख हसीना, और बांग्लादेश नेशनलिस्टिक पार्टी वाज बाय खालिदा जिया, ठीक है, शी इज नो मोर बट हर सन इज देयर एंड ही कैन बी द फर्स्ट मेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो आप देख रहे हो दैट द थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल with the foreign policy and India needs to think about it, or let's say even if the policy stays, but they have to actually adjust to the new world scenario or the new world order जिसको कहते हैं, ठीक है। So this is a news article. I think India needs to actually go through it, have to revamp their foreign policy so that it actually suits the current scenario. तो इस तरीके से आप conclusion भी लिख सकते हो, your main answer, ठीक है। So this is all about today's news item. Again, if I have to tell you, द राफेल डील और जो भी इंडिया की इक्विपमेंट्स है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू योर डिफेंस डील्स, ठीक है, उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अरावली से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, डिफेंस डील में कौन से इक्विपमेंट्स इंडिया ने यूज किया था ऑपरेशन सिंदूर में, वो भी आ सकता है, एंड अलॉन्ग विद द थिंग दैट इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड बाय इंडिया, जैसे कि मिसाइल्स कौन से हो रहे हैं, उस मिसाइल्स की रेंज क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली पॉलिटी से मोशंस एंड प्रिविलेज, मोशंस एंड वेरियस योर प्रिविलेजेस, जैसे कि प्रिविलेज मोशन हो गया, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स आपको देखने हैं, आर्टिकल 75 के बारे में हमने बात किया है तो वो आपको देखना है। तो दीज आर द थिंग्स, ये मेंस का आर्टिकल है। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट टाइम विल कम अप विद अदर आर्टिकल्स व्हिच आर देयर मेकिंग न्यूज इन द national and international scenario. Thank you so much. All the best.